गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कल के वीडियो में फोर्स और प्रेशर चैप्टर पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने अपने क्लास 7th में पढ़े हुए चैप्टर मोशन एंड टाइम को रिकॉल किया। उसके बाद हम सभी फोर्स के बारे में पढ़ें, फोर्स की डिफिनीशन क्या होती है, फोर्स को हम कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हम लोगों ने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी कि फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी बाय विच वी कैन पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स को जो डिफाइन करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। पहला क्वांटिटेटिव डिफिनीशन ऑफ फोर्स एंड क्वालिटेटिव डिफिनीशन ऑफ फोर्स। जब क्वांटिटेटिव डिफिनीशन ऑफ फोर्स पढ़ें तो हम लोगों ने बताया कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। एंड जब क्वालिटेटिव डिफिनेशन ऑफ फोर्स हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोगों ने देखा कि फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी बाय विच वी कैन पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट। फिर आगे हम लोगों ने देखा कि जो फोर्स होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाता है तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात होती है वह यह होती है कि जो एजेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस एजेंट और ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरैक्शन होना चाहिए, संपर्क होना चाहिए। इसमें मैंने दो बातें बताई थी। पहली बात, हालांकि हम इंटरैक्शन की बात जहां भी करते हैं वहां हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम वहां फिजिकल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। फोर्स कई तरह के होते हैं। यहाँ पर हम ऐसे फोर्सेस की बात कर रहे हैं, या यूँ कहें कि ऐसे फोर्सेस को फिजिकल फोर्स कहा जाता है जहाँ एजेंट और ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरैक्शन की आवश्यकता होती है। बहुत सारे ऐसे फोर्स भी हमारे नेचर में हैं जहाँ जो एक दूसरे से बिना इंटरैक्ट किए हुए, बिना संपर्क में आए हुए भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेट्रा। इस तरह का और भी कोई फोर्सेस हो सकते हैं। इन सभी फोर्सेस के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने कल देखा था कि फोर्स, जब इंटरैक्शन के कारण फोर्स होते हैं तो फोर्स दो तरीके के होते हैं, एक पुशिंग एंड अनदर विल बी द पुलिंग। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। मतलब हमें फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, फोर्सेस के अन्य गुणों के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स कितने तरह के होते हैं इनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। एक्टिविटी 11.2, चूज अ हेवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड। Try to push it all by yourself. Can you move it? Obviously, heavy है तो अकेले तो मूव कर नहीं पाएगा, तो हम कहेंगे no, it cannot be moved. Can you move it? Now ask one of your friend to help you in pushing it in the same direction. तब आप अपने किसी दूसरे फ्रेंड को बुलाते हैं कि हेल्प करने के लिए। Is it easier to move it now? क्या अब ये पहले की तुलना में, पहले के कंपेयर में मूव करना आसान है? तो आप कहेंगे यस। जब अकेले हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर मूव करा रहे हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। अगर कोई हेल्प कर देता है तो ऑब्वियसली हमें जो है कम फोर्स लगाना पड़ता है। कैन यू एक्सप्लेन वाई? क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो हाँ, हम लोग बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कराने के लिए एक सर्टेन क्वांटिटी में फोर्स की आवश्यकता होती है। अगर हम अकेले उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो पूरा का पूरा, पूरे फोर्स का कंट्रीब्यूशन हमें अकेले करना पड़ता है। लेकिन यदि हमारे साथ कोई, अगर हमारा फ्रेंड भी फोर्स लगाता है तो वो कंट्रीब्यूशन दोनों लोगों में बढ़ जाता है। सो इफेक्टिवली हमें जो है कम फोर्स लगाना पड़ता है। नाउ push the same object but ask your friend to push it from the opposite side. अब उसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है
ध्यान दीजिएगा, इस फिगर के बी पार्ट को आप देखिएगा, उसमें है नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट साइड। आप सेम ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, लेकिन इस बार आप ऐसा अपने फ्रेंड से कह रहे हैं कि आप अपोजिट साइड से ऑब्जेक्ट को पुश कीजिए। डज ऑब्जेक्ट मूव? क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? मे बी मूव कर भी सकता है। आइए देखते हैं कैसे। इफ इट डज नोट द डायरेक्शन इन विच इट मूव। अगर ये मूव करता है तो आपको ये नोट करना होगा कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कैन यू गेस विच वन ऑफ यू इज अप्लाइंग लार्ज फोर्स? क्या आप ये बता सकते हैं कि आप दोनों मित्रों में किसने ज़्यादा फोर्स लगाया? आइए हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जब दोनों फ्रेंड सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट आसानी से वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर चुका है। लेकिन यदि दोनों फ्रेंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा लगाया गया है। मतलब जो फ्रेंड ज़्यादा फोर्स लगाएगा उसके फोर्स के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव कर जाएगा। यदि कोई दो फ्रेंड हैं, कुछ भी नाम उनका है, समथिंग पी एंड क्यू ले लेते हैं। अगर पी ज़्यादा फोर्स लगा रहा है कंपेयर टू क्यू के, तो पी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन अ गेम टग ऑफ वार? क्या आपने टग ऑफ वार गेम देखा है? इसमें एक रस्सी होती है जिसमें दो टीम होती हैं, दोनों टीम में कुछ लोग होते हैं और एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रस्सी को खींचते हैं, जैसा कि देखिए फिगर में दिखाया गया है। ये फिगर है टग ऑफ वार का, एक रोप है, इसको कुछ लोग मिलकर अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। और साथ ही साथ ध्यान देना है कि यह जो है पुलिंग फोर्स है, दोनों अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। आइए देखते हैं। इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में रोप को पुल करते हैं। मेंबर ऑफ बोथ टीम ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। दोनों टीम के लोग अपने अपने डायरेक्शन में रोप को पुल करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव। लेकिन कुछ समय तक यह रोप आसानी से मूव नहीं करता है। फोर्स तो लग रहा है। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है। हम तो यहाँ फोर्स भी लगा रहे हैं हम सभी लोग, बट ऑब्जेक्ट मूव क्यों नहीं कर रहा है? इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन द फिगर 11.3b? 11.3b आइए देखते हैं। फिगर 11.3b कहाँ था? 11.3b देखिए, इसमें जो दो फ्रेंड हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं और आउटवर्ड हैं, मतलब पुलिंग फोर्सेस हैं। ठीक है। द टीम दैट पुल्स हार्डर, दैट इज अप्लाई अ लार्जर फोर्स, फाइनली विंस द गेम। शुरू में यदि दोनों लोग इक्वल फोर्स लगाते हैं, अगर दोनों लोग बराबर फोर्स लगाते हैं, तब कोई नहीं जीत पाता है और जो रोप है, रस्सी जो है, वो स्टेशनरी रहती है अपनी पोजीशन में। लेकिन फिर हम देखते हैं जो टीम ज़्यादा फोर्स लगाता है वह रोप उसकी तरफ चली जाती है और वो टीम जो है विनर हो जाता है गेम का। व्हाट डू दिस गेम सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स? इससे हमें फोर्स के नेचर के बारे में, बल की प्रकृति के बारे में क्या पता चलता है? Force applied on an object in the same direction to one another. Force applied on an object in the same direction add to one another. हमें यह पता चलता है कि जब कभी भी यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे, और जब दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे तो उन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जो होगा वह दोनों फोर्सेस से बड़ा होगा। जैसे
इस एग्जाम्पल में देखिए, फिगर ए में देखिए, जब आप अकेले उस हेवी बॉक्स को पुश कर रहे थे, दो लोग मिलके, एक आप और एक आप